वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 22 जनवरी 2024 और 22 जनवरी 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज है 22 जनवरी, तो आज अपने पढ़ेंगे राम मंदिर के उद्घाटन पर दुनिया का सबसे ऊंचा दीपक, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 की घोषणा और हाल ही में सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक को नियुक्त हुए हैं। तो आज 22 जनवरी है और आज 22 जनवरी का दिन भारत के लिए एक विशेष महत्व रखेगा। तो आज आपको पता है 22 जनवरी अयोध्या के अंदर भगवान श्री राम जी की उनकी जो है प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान होने वाला है। तो इसलिए आज हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी लगभग 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में इसमें अयोध्या के अंदर श्री राम मंदिर भगवान श्री राम जी की मूर्ति वहां पर इसका उद्घाटन करेंगे। क्योंकि ये हिंदुओं की अब की बार जैसे हिंदुओं में सबसे बड़ा त्योहार दीपावली का बनाया जाता है, उसी प्रकार आज भी 22 जनवरी को हिंदुओं का आज मान के चलो एक प्रकार से विशेष एक दीपावली का ये आज पर्व का त्योहार बनेगा पूरे देश के अंदर। पूरे अलग अलग दूसरे देशों के अंदर भी इनको यहाँ पर आमंत्रित किया गया, वो भी इस खुशी इस पर्व के अवसर पर वहां पर वो मौजूद रहेंगे और उन्होंने बहुत बहुत जो है मोदी जी को बधाई शुभकामनाएं दी है। तो इसके अलावा अपने प्रताप क्लासेज ऐप के अंदर अयोध्या धाम में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर है अपने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ऐप के अंदर आज 50% की छूट रहेगी आपके पास। आज रात 12 बजे तक है, एक दिन यानी कि आज 12 बजे तक, रात की 12 बजे तक है। आपको जितनी भी अपनी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है उन सभी पर आपके लिए 50% की छूट है रहने वाली है। तो ये कि आपके लिए फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्या था कि इस पर 50% की छूट चल रही है, 1 साल की वैलिडिटी है। इसके अलावा इंडियन पॉलिटी की टेस्ट सीरीज चल रही है, अभी भी इसमें आज आज आपके लिए 50% का ऑफ रहेगा और इसमें भी 1 साल की वैलिडिटी है। इसके अलावा अपनी पूरे साल की इंडिया वर्ल्ड की यानी कि वार्षिक करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, इसके अंदर भी 50% का ऑफ है रहने वाला है। तो ये आज देश के अंदर एक बड़ा दिन है जो विशेष महत्व रखेगा। इसी के अवसर पर जो है ऐप के अंदर अपने 50% की छूट है रखी है। तो बढ़िया तरीके से आप ऐप प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड करें प्ले स्टोर से। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ऐप का लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर आप ऐप डाउनलोड करें और अपनी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में आतंकियों को खदेड़ने के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया? तो वो ऑपरेशन सर्वशक्ति। अंदानी ग्रुप किस राज्य में डेटा सेंटर की स्थापना पर 50,000 करोड़ रुपए निवेश करेगा? महाराष्ट्र। किस राज्य के सीएम ने दुनिया में सबसे ऊंची प्रतिमा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया? आंध्र प्रदेश। ईरान में बलूची आतंकवादी ठिकानों पर हमले के लिए किस देश ने ऑपरेशन मार्ग बार मार्चर चलाया? तो ये चलाया है पाकिस्तान ने। हाल में रुपए पे प्राइम वॉलीबॉल लीग ने अपने तीसरे सीजन के लिए किस बॉलीवुड अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? ऋतिक रोशन। किसने भारत सरकार की नई शिक्षा नीति के तहत फारसी को भारत की 9 शास्त्रीय भाषाओं में शामिल करने का फैसला लिया? एस जयशंकर। किस राज्य के सीएम ने पुरी जगन्नाथ मंदिर के हेरिटेज कॉरिडोर का उद्घाटन किया? उड़ीसा के सीएम। किस राज्य में भारत का पहला ग्राफीन केंद्र आईओटी सीओई लॉन्च किया? तो ये किया है केरल राज्य के अंदर है। क्योंकि कल संडे था, कल संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिली थी और वीकली का जो कल वाला टेस्ट है ना, वो आज आपको ऐप के अंदर मिल जाएगा। तो ये जो हमने शनिवार के दिन हमने जो करंट की क्लास पढ़ी थी उसको अपने रिवाइज से कर लिया है। तो स्टार्ट करें एक बार। सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करें आज की क्लास। देखिए महत्वपूर्ण कड़ी के साथ पहला क्वेश्चन आपके सामने। राम मंदिर के उद्घाटन पर दुनिया का सबसे ऊंचा कितने फीट ऊंचा दीपक जलाया जाएगा? तो देखो आज 22 जनवरी है, तो 22 जनवरी पर है आज जब इसका उद्घाटन होगा, उसी पर है उपलक्ष्य पर है ये दुनिया का देखो सबसे ऊंचा। देखो कितना बड़ा ये कितना फीट ऊंचा है, ये है 300 फीट ऊंचा। तो ये देखो 300 फीट ऊंचा है ये दीपक है इतना बड़ा। और इसमें देखो ये सीढ़ी भी लगी हुई है, देखो यहाँ से इसके अंदर जाने के लिए। देखो सीढ़ी तस्वीर में आप देखो, इसमें क्या है 300 फीट ऊंचा है ये
और ये दुनिया का सबसे ऊंचा जो दीपक है ये जलाया जाएगा। तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा, आज राम मंदिर के उद्घाटन पर इसको जलाया जाएगा। तो ये 300 फीट ऊंचा है। देखो, अयोध्या शहर 22 जनवरी को राम मंदिर के भव्य उद्घाटन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा है और इस एक उल्लेखनीय प्रदर्शन में 300 फीट की ऊंचाई पर खड़ा दुनिया का सबसे बड़ा दीपक पूरे शहर को रोशन करेगा। तो 300 फीट की ऊंचाई पर ये दुनिया का सबसे बड़ा दीपक ये पूरे शहर को ही रोशन करेगा। इसके अंदर देखो 1.25 क्विंटल कपास लगी है और 21,000 लीटर तेल से बना ये दीपक अपने विशाल आकार से भी परे भी महत्व रखता है। देखो 21,000 लीटर तेल आएगा इसके अंदर और इसके अलावा 1.25 क्विंटल यानी कि 1 क्विंटल 25 किलो जो कपास है ना वो इसके अंदर लगी है। तो इसमें पूरा 300 फीट की ऊंचाई पर ये दुनिया के अंदर ये दीपक रोशन करेगा। अब ये जितने भी अयोध्या से रिलेटेड जो क्वेश्चन बने ना करंट के, इनको बढ़िया तरीके से याद कर देना, क्योंकि अयोध्या आपको पता है वैसे भी चर्चा में है। तो इसलिए आने वाला एग्जाम है वो यहाँ से आपके लिए करंट में क्वेश्चन बनेगा। अगला क्वेश्चन एक बार एक और देखो, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा ताला किस शहर से अयोध्या पहुंचा है? हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा ताला, ये तस्वीर में देखो कितना बड़ा ताला है और इसकी चाबी भी देखो साथ में है और ये साथ में खड़े हैं इनके, आपको पता है इन्होंने इसको बनाया है लोहे का ये ताला है। और ये किस शहर से अयोध्या पहुंचा? ये पहुंचा है अलीगढ़ से। कहां से? अलीगढ़ से। और ये तस्वीर में खड़े हैं ना, ये देखो तस्वीर में सत्य प्रकाश शर्मा है, इन्होंने इस ताले को बनाया था। अभी हाल ही में इनका तो निधन हो गया और इनकी पत्नी के द्वारा इस ताले को क्या है अयोध्या पहुंचाया गया है। ये कहाँ पर बना था? ये अलीगढ़ में बना था और ये अब अयोध्या के अंदर इसको पहुंचाया गया है। अब देखो, दुनिया का सबसे बड़ा ताला जिसका वजन है 400 किलोग्राम, कितना है? 400 किलोग्राम है। अलीगढ़ के 65 वर्षीय ताला बनाने वाले सत्य प्रकाश शर्मा द्वारा ये तैयार किया गया। यह ताला कलात्मक का एक उल्लेखनीय नमूना है। यह 10 फीट लंबाई है इसकी, 4.5 फीट चौड़ाई है वाला। यह ताला लगभग 6 महीने में बनाया गया था, यानी कि 6 महीने इसके अंदर समय लगा था। 10 फीट लंबाई है इसकी और 4.5 फीट है इसकी चौड़ाई है। तो एक तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब ये नीचे वाले 2 पॉइंट है ये आपको अलग याद रखने हैं। हैदराबाद में श्री राम कैटरिंग सर्विसेज के मालिक नागभूषणम रेड्डी ने विशाल लड्डू प्रसाद तैयार किया है। एक विशाल 1265 किलोग्राम का लड्डू प्रसाद तैयार है किया गया। जिस प्रकार उन्होंने ये सबसे बड़ा ताला बनाया ना 400 किलोग्राम का, उसी प्रकार एक प्रसाद के तौर पर है एक लड्डू बनाया गया। लड्डू होते ना, लड्डू आपने देखे होंगे, तो उसमें 1265 किलोग्राम का लड्डू है, ये एक लड्डू बनाया गया है। किसके द्वारा? ये हैदराबाद के अंदर है, श्री राम कैटरिंग सर्विसेज के मालिक है नागभूषणम रेड्डी ने इसको तैयार है किया है। लगभग मान के चलो इसको लगभग 2 महीने लगे थे और इसने 1265 किलोग्राम का लड्डू प्रसाद तैयार किया है। पीएम मोदी ने किस शहर में बोइंग के ग्लोबल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर कैंप्स का उद्घाटन किया है? पीएम मोदी ने किस शहर के अंदर बोइंग के ग्लोबल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर कैंप्स का उद्घाटन किया? और ये किया है बेंगलुरु के अंदर। कहां पर किया है? बेंगलुरु के अंदर इसका उद्घाटन किया जा चुका है। देखो मुख्य तथ्य, 19 जनवरी 2024 को मोदी जी ने बेंगलुरु के पास बोइंग के अत्याधुनिक वैश्विक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी केंद्र परिसर का उद्घाटन किया है। कब किया था? 19 जनवरी को। देवनहल्ली में हाईटेक डिफेंस और एरोस्पेस पार्क में स्थित बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर यानी कि BIETCC परिसर में 1600 करोड़ रुपए का ये महत्वपूर्ण निवेश है और ये संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर बोइंग के सबसे बड़े उद्यम के रूप में स्थापित करता है। यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर है एक है और उससे बाहर भारत के अंदर है बेंगलुरु में, और ये इसमें सबसे ज्यादा ये 1600 करोड़ रुपए का यहाँ पर महत्वपूर्ण निवेश करता है। और इसी के साथ ये तो इसका उद्घाटन किया गया है और इसके अलावा मोदी जी ने बोइंग सुकन्या कार्यक्रम भी लॉन्च किया है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। इसके साथ इन्होंने बोइंग सुकन्या कार्यक्रम भी लॉन्च किया है। हाल में 18 जनवरी 2024 को 47वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का उद्घाटन किसने किया है? तो ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये पश्चिम बंगाल की सीएम है ममता बनर्जी। उन्होंने 18 जनवरी 2024 को 47वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का उद्घाटन किया है। किसने किया? पश्चिम बंगाल की सीएम है ममता बनर्जी ने। देखो,
18 जनवरी को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 47वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का उद्घाटन किया। इस वर्ष का थीम देश कौन सा है? वो है यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके है, और ये आयोजन 31 जनवरी तक है चलेगा। इसका थीम देश कौन सा अब की बार है? यूनाइटेड किंगडम है, और ये अब की बार 18 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक है 47वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला चलेगा। हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो एक अभी इनकी ताजा नव नियुक्ति हुई है, ये तस्वीर में आप देख सकते हो। ये हैं दलजीत सिंह चौधरी। कौन है? दलजीत सिंह चौधरी। ये यूपी कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। सशस्त्र सीमा बल का अब इनको महानिदेशक नियुक्त है किया गया। किसको? दलजीत सिंह चौधरी को। देखो, आईपीएस अधिकारी दलजीत सिंह चौधरी को सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी का महानिदेशक नियुक्त किया गया। ये उत्तर प्रदेश कैडर के 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी जो है, कौन है? ये दलजीत सिंह चौधरी वर्तमान में ये केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ के विशेष महानिदेशक के रूप में कार्यरत है। ये वर्तमान में सीआरपीएफ के विशेष महानिदेशक हैं। इनकी नियुक्ति हुई है 30 नवंबर यानी 2025 तक, यानी कि उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। तो उनको लिए अब ये 30 नवंबर 2025 तक इनका कार्यकाल है रहेगा। हाल ही में किस देश ने विश्व धरोहर स्थलों पर सौर ऊर्जा स्टेशनों का उद्घाटन किया है? हाल ही में किस देश ने विश्व धरोहर स्थलों पर सौर ऊर्जा स्टेशनों का उद्घाटन किया? और ये किया है मिस्र देश ने। ऑप्शन नंबर 1। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, सौर ऊर्जा विश्व धरोहर स्थल यानी कि धरोहर स्थल का मतलब कहीं खुली जगह पर उन्होंने क्या है, सौर ऊर्जा स्टेशनों का उद्घाटन किया। किसने? मिस्र देश ने। देखो, मिस्र ने औद्योगिक आधुनिकीकरण केंद्र और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के सहयोग से, तो ये इन दोनों के सहयोग से पर्यटन और पुरावशेष मंत्रालय जिसका प्रतिनिधित्व सर्वोच्च पुरावशेष परिषद ने किया, उन्होंने आधिकारिक तौर पर सौर ऊर्जा स्टेशनों का उद्घाटन किया है। इन स्टेशनों की कुल क्षमता कितनी होगी? 325 किलोवाट। फोटोवोल्टिक सिस्टम से 520 मेगावाट प्रति घंटा उत्पन्न होने का इसका अनुमान लगाया गया है। ज्यादा आपको बस इतना याद ही रखना है कि सौर ऊर्जा स्टेशनों का उद्घाटन किया कहां पर किया गया? मिस्र देश के अंदर। अब देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में विंग्स इंडिया अवार्ड्स 2024 में किन हवाई अड्डों को संयुक्त रूप से वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे से सम्मानित किया गया? तो मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि विंग्स इंडिया का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? हैदराबाद के अंदर किया जा रहा है। हैदराबाद के अंदर है बेगमपेट हवाई अड्डा। हैदराबाद के अंदर है ना बेगमपेट हवाई अड्डा, वहां पर विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन किया जा रहा है। उसी के अंदर है इन दो हवाई अड्डों को संयुक्त रूप से वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा से सम्मानित किया गया। एक तो है बेंगलुरु का कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और दूसरा है इंदिरा गांधी नई दिल्ली का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इन दोनों को सम्मानित किया गया। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त है दोनों। देखो, विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 में बेंगलुरु के कोम्पेगोडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को दोनों को संयुक्त रूप से वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पॉइंट तो आपको याद रखने हैं। इसके अलावा ये भी याद रखना है कि इसके अलावा स्काईवेज एयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को हैदराबाद में आयोजित विंग्स इंडिया अवार्ड में अपनी उत्कृष्ट कार्गो सेवाओं के लिए पुरस्कार मिला है। तो ये पूछा जा सकता है कि किस लिमिटेड को विंग्स इंडिया में उत्कृष्ट कार्गो सेवाओं के लिए पुरस्कार मिला? ये मिला है स्काईवेज एयर सर्विसेज को। ये अलग है और ये दोनों अलग है। ये तो सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे आगे, और ये आगे उत्कृष्ट कार्गो सेवाओं में पुरस्कार मिला स्काईवेज एयर सर्विसेज। ये दोनों अलग अलग हैं, इनको याद रख लेना। हाल ही में किस राज्य ने शिक्षा परिवर्तन के लिए माई स्कूल माई प्राइड लॉन्च किया है? तो किस राज्य ने शिक्षा के अंदर परिवर्तन के लिए माई स्कूल माई प्राइड लॉन्च किया? और ये किया है हिमाचल प्रदेश की शिक्षा मंत्रालय ने। किसने किया है? हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्रालय द्वारा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 राष्ट्रीय की शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप एक प्रगतिशील कदम में हिमाचल प्रदेश राज्य ने अपना विद्यालय के अंदर कार्यक्रम के तहत महत्वाकांक्षी माई स्कूल माई प्राइड अभियान का अनावरण किया है। तो माई स्कूल माई प्राइड अभियान का शुरुआत की। इसका उद्देश्य होगा कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा में बदलाव लाना और समग्र छात्र विकास को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। और आपको पता है अभी अपनी भी नई शिक्षा नीति के तहत देखो है अलग अलग नियम बदले जा रहे हैं।
जैसे पहले, अब आपको पता है नई शिक्षा में एक तो ये माना जा रहा है, जैसे पहले हम 2 साल की बीएड करवाते थे ना, अब वो आगामी बंद करेंगे इसको। अब सिर्फ है जो 4 वर्षीय बीए बीएड होती है ना, वो करवाएंगे इसके अलावा। ठीक है, ये 2 वर्ष वाली बीएड बंद करेंगे आगामी। जिनकी चल रही तो वो तो है ही, लेकिन आगामी है ना, अब ये बंद करेंगे और सिर्फ ओनली ये बीए बीएड वाली 4 वर्ष यानी ये इसको लागू करेंगे। हाल में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 में कितने बच्चों को सम्मानित किया जाएगा? तो आज 22 जनवरी के दिन है, और जो बच्चों ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जीता है प्रधानमंत्री, उन बच्चों को आज हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा उनको सम्मानित किया जाएगा। तो 2024 में कितने बच्चों को सम्मानित किया जाएगा? ये किया जाएगा 19 बच्चों को। कितने? 19 बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। अब इसकी पूरी डिटेल देखो। 22 जनवरी को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में औपचारिक कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा ये पुरस्कार दिए जाएंगे। इस वर्ष में विभिन्न हिस्सों में 19 बच्चों को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया जा चुका है। तो अब मैं देखते हैं 19 बच्चे कौन कौन से हैं। अब देखो, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024, अब ये 19 बच्चे हैं कौन कौन से, किस क्षेत्र में उनको पुरस्कार मिला। अब देखो, आपको पूरा याद रखना है। एक है आदित्य विजय ब्राह्मणे मरणोपरांत मिला है, ये महाराष्ट्र के हैं, इनको वीरता के लिए मिला। अनुष्का पाठक उत्तर प्रदेश कला संस्कृति के क्षेत्र में। अरिजीत बनर्जी पश्चिम बंगाल कला संस्कृति में। अरमान उबरानी छत्तीसगढ़ कला संस्कृति में। एवंती कांतिबाई ख्यूमुशिया गुजरात कला संस्कृति में। एक ये उत्तर प्रदेश वाला याद रखना भी, अनुष्का पाठक, ये मेन एक तो ये याद रखना। इसके अलावा इशफाक हामिद जम्मू कश्मीर कला संस्कृति। एमडी हुसैन बिहार से कला संस्कृति। पोंडाल्या लक्ष्मी प्रिया तेलंगाना में कला संस्कृति। अर्थ योगी ये मरणोपरांत वाला याद रखना भी, आदित्य विजय ब्राह्मणे मरणोपरांत इनको पुरस्कार मिला, तो ये महाराष्ट्र के वीरता के क्षेत्र में। इसके अलावा सुहानी चौहान दिल्ली नवाचार क्षेत्र में। और आर्याना सिंह देखो राजस्थान के आगे ना, ये महत्वपूर्ण कर लेना भी, इसको तो स्टार लगाना लगना है। आर्याना सिंह राजस्थान के विज्ञान प्रौद्योगिकी में इनको पुरस्कार मिला। और ये राजस्थान के है कहाँ के? ये राजस्थान के है कोटा जिले के रहने वाले। अविनाश तिवारी मध्य प्रदेश के सामाजिक सेवा में। गरिमा हरियाणा की है ये सामाजिक सेवा। ज्योत्सना अख्तर त्रिपुरा की सामाजिक सेवा। स्वयं मजूमदार असम के हैं सामाजिक सेवा। आदित्य यादव उत्तर प्रदेश के खेल के क्षेत्र में मिला, ये याद रखना है आदित्य यादव को। चारवी ए कर्नाटक खेल के क्षेत्र में। जेसिका नेई सरिंग अरुणाचल प्रदेश खेल में। लिंथोई चनाबन मणिपुर में खेल में। और आर सूर्य प्रसाद आंध्र प्रदेश खेल में। इनके 19 बच्चों को राष्ट्रीय प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार इनको मिला है। तो एक तो याद रखना, ये राजस्थान वाला तो आपको याद रखना है। और इसके अलावा आपको याद रखना है ये मरणोपरांत वाला जो मैंने आपको बताया, ये पहला वाला याद रखना, यूपी वाला याद रखना है। और बस ये 3-4 जो मेन है, ये आदित्य वाला 15 नंबर ये याद रखना है। मेन आपको 2-4 इसके अंदर याद रखने हैं। नेक्स्ट देखो, हाल ही में किसे पेप्सिको इंडिया का नया सीईओ नियुक्त किया गया? तो पेप्सिको इंडिया का नया सीईओ नियुक्त कर दिया इसको जागृत कोटेचा को। ऑप्शन नंबर डी, किसको कर दिया? जागृत कोटेचा को। देखो, पेप्सिको इंडिया ने एक रणनीतिक बदलाव के तहत अहमद अल शेख के स्थान पर जागृत कोटेचा को अपना नया सीईओ नियुक्त किया। पहले कौन थे? अहमद अल शेख, अब हो चुके हैं जागृत कोटेचा। और 2024 के अंदर मार्च में पेप्सिको इंडिया की ये संचालन की कमान संभालेंगे। हाल ही में 61 वर्ष की आयु में चौथी बार डकार रैली जीतकर इतिहास किसने रचा है? ये तस्वीर में आप देख सकते हो, देखो काफी वृद्ध है ये व्यक्ति, आप देख सकते हो, जिनका नाम है कार्लोस सेंज। ऑप्शन नंबर बी, कौन है ये? वृद्ध वृद्ध लोग हैं, यानी कि वृद्ध में आ जाते हैं लगभग है, तो ये कार्लोस सेंज है। और ये इन्होंने 61 वर्ष की आयु में चौथी बार डकार रैली जीतकर इन्होंने इतिहास रचा है। अब डकार रैली का मतलब क्या होता है? जैसे कार वगैरह होती है, कोई अपने मूवी में देखते हैं ना, फिल्मों वगैरह में, जैसे कार की रेस लगाते हैं, कौन जीतेगा कौन हारेगा, उसी प्रकार ये रेस होती है। तो कार्लोस सेंज ने 61 वर्ष की आयु में चौथी बार डकार रैली जीतकर इतिहास रचा। और इनको एल मेटाडोर के नाम से भी इनको जाना जाता है। इनको दूसरा नाम है एल मेटाडोर के नाम से भी इनको जाना जाता है। अब आपको एक पॉइंट याद रखना है कि आईपीएल टाइटल स्पॉन्सरशिप, क्योंकि आईपीएल की अभी आगामी शुरुआत होने जा रही है, तो अब की बार आईपीएल का जो टाइटल बनेगा वो है टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि टाटा बनेगा। तो टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड ने 2024 से 2028 तक आगामी 5 सालों के लिए इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल के प्रतिष्ठित शीर्षक प्रायोजक बना है।
2022 में टाटा समूह में शुरू हुई 2022 और 23 सीजन के लिए आईपीएल टाइटल टाइटल प्रोजेक्ट के रूप में चीनी मोबाइल निर्माता वीवो की जगह लिए। पहले इसका वीवो होता था, जैसे आईपीएल में आता ना एक तरफ वीवो, अब वीवो की जगह किसने ली? टाटा आईपीएल। जैसे अपने देखते हैं ना टाटा आईपीएल है, इसके जगह लेगा आगामी 5 साल के लिए। ये टेलीग्राम ग्रुप है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक लिंक दिया हुआ है। कोई सूचना आती है, कोई नोटिफिकेशन आता है, कोई करंट का क्वेश्चन आ गया, और बढ़िया तरीके से आपको, जिस प्रकार जैसे आपने देखा होगा सूचना सहायक के अंदर देखो, कर्मचारी चयन बोर्ड ने लगभग जीके तो पूछा ही नहीं, करंट के 4 से 5 क्वेश्चन पूछ लिए। इसके अलावा जीके के लगभग 2 ही क्वेश्चन आए थे, उसके अलावा जीके कर्मचारी चयन बोर्ड ने नहीं पूछा था। तो देखो कर्मचारी चयन बोर्ड को आप जानते ही हो, सूचना सहायक का किस तरह से एग्जाम आपने देखा, सारे के सारे कंप्यूटर वगैरह है, साइंस वगैरह, मैथ वगैरह ये आए थे। और करंट का तो एक, इंडिया का तो एक ही क्वेश्चन आया था, बाकी लगभग 4 से 5 क्वेश्चन राजस्थान करंट के आए थे, बस इतना ही आया था, बाकी जीके वगैरह आया नहीं उसमें। ये होता है, देखो कई बच्चों के साथ, अब जिसने बहुत सारे बच्चों ने खूब सारी पढ़ाइयाँ की थी, जीके वगैरह खूब सारा पढ़ा था, करंट भी उन्होंने खूब सारा पढ़ा, लेकिन इस प्रकार कर्मचारी चयन बोर्ड कर देता है, तो इसे देखो अब इस तरह होता है। अब देखो आंसर क्वेश्चन बोलिए, पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक गरीबी में कमी दर्ज करने वाला राज्य है, तो वो है उत्तर प्रदेश है। और सबसे गरीबी कम कहां पर है? कम गरीबी कहां पर है? केरल के अंदर है। और राजस्थान का स्थान है इसके अंदर, छठा स्थान है। और सबसे ज्यादा गरीबी है कहां पर है? वो है बिहार के अंदर है। और अब की बार कमी किसने की है गरीबी के अंदर? वो की है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए थे, मैंने सभी के कमेंट बढ़िया तरीके से देखे थे, उन सभी को बढ़िया बढ़िया हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, हाल ही में फीफा ने पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, पेप गार्डियोला, एर्लिंग हालैंड। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज थोड़े क्वेश्चन ज्यादा थे, इसलिए आपके लिए क्लास हो सकता है भी 2 मिनट 3 मिनट ज्यादा ले ली हो। और इसके अलावा आज आपके लिए 50% की छूट है भी ऐप के अंदर, बढ़िया तरीके से आज रात 12 बजे तक आपके लिए छूट है रहने वाली। तो आप प्ले स्टोर से प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड करें, वहां पर आज अयोध्या के अंदर भगवान श्री राम की जो उनका वहां पर मूर्ति उद्घाटन होगा ना, इसी के अवसर पर आपको 50% की छूट है दी जा रही। इस मौके का आप फायदा उठाएं और बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी करें। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।